नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का किया उद्घाटन। कहा 6G तकनीक में नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। उपराष्ट्रपति FRI में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर जाहिर की चिंता। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उधम सिंह नगर और टिहरी में शहीदों के आंगन से एकत्रित की गई पवित्र मिट्टी को देहरादून के लिए किया गया रवाना। कलश यात्रा के जरिए वीरों का किया वंदन। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया आयोजन। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भारत को 6G प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनाने का प्रयास कर रही है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रत्येक नागरिक तक 5G कनेक्टिविटी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि विकास के लाभ प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे। श्री मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी एक विकासशील देश को विकसित बनाने का माध्यम बन सकती है। हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। हमारे यहां 2G के समय क्या हुआ था, नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन मैं इसका वर्णन नहीं करूंगा, वरना शायद मीडिया वाले उसी बात को पकड़ेंगे और किसी चीज को बताएंगे नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। मुझे विश्वास है कब 6G में भारत दुनिया को लीड करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन आज राजधानी देहरादून पहुंचे। यहां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के तहत वन अनुसंधान संस्थान में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम के विधिवत समापन कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उनकी पत्नी डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। समापन समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वनों को लेकर हम सबको जागरूक होना होगा। आज भारत को वर्तमान समय की चुनौतियों के लिए एक समाधानकर्ता के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन पर चिंता जाहिर की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक पहल करने का आह्वान किया। And that is the writing of the book. Maybe a few decades ago, the issue was not taken that seriously. But now, everyone has come to know about the challenges the planet is facing and the draconian consequences it can have. It is heartening, a positive development. The nations of the world are converging with positive mindset to find a solution to these problems, and the deliberations you have are part of that. अपर महानिदेशक वन विवास रंजन ने कहा कि पिछले 2 दशकों में जंगलों में लगने वाली आग बेहद चिंता का विषय है। ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसकी रोकथाम और वन प्रमाणन को लेकर मंथन किया गया, जिसके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं।
सबसे मुख्य बात तो है कि जो फॉरेस्ट फायर है इससे वनों का नुकसान बहुत हो रहा है। भारत ही ऐसा देश है जहां इतने वन होने के बाद भी हमारे पास वनों की घटनाएं तो हो रही हैं अग्नि की, परंतु उसको हम लोग नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। अन्य देश सफल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं, रिसोर्सेस हैं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं और हर साल बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ने की दर है वो 10 से 13% है, 10 से 13%। तो इसलिए इससे हर देश चिंतित है। वहीं यूएनएफएफ की निदेशक जूलियट बियाओ कोडेनोक्पो ने कहा कि जंगल की आग का मुद्दा एक वैश्विक चिंता के रूप में गंभीर होता जा रहा है और इकोसिस्टम तथा समुदायों पर इनका हानिकारक प्रभाव इस समस्या के समाधान की कार्रवाई को अनिवार्य बनाता है। Many countries are really striving to enhance responsive forest management. They have a certification program at a national level, but the lack of harmonization, the lack of transparency, the difficulty, the high cost of certification, especially for smallholder producers, is becoming a challenge. So the rich discussion that we have today will lead to formulation of key policy issues, key policy messages to be considered at the UNFF 19 to advance responsive forest management. आपको बता दें, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम में खाद्य और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय वन अनुसंधान संगठन के साथ साथ भारत के प्रतिनिधियों और संगठनों सहित 40 देशों और 20 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने व्यक्तिगत और ऑनलाइन रूप से भाग लिया। वहीं इससे पहले उपराष्ट्रपति ने अपनी धर्मपत्नी संग केदारनाथ और श्री बद्री विशाल के दर्शन किए। केदारनाथ पहुंचने पर वीआईपी हेलीपैड पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ घेरवार समेत पुलिस अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बाबा केदारनाथ मंदिर में प्रवेश कर रुद्राभिषेक एवं विशेष पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली एवं जन कल्याण की कामना की। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद उपराष्ट्रपति ने अपनी पत्नी संग पूजा अर्चना कर श्री बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी भी ली और विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में चुनौतीपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए बधाई दी। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत उधम सिंह नगर जिला कार्यालय परिसर में से ग्राम पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों से एकत्रित शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी और चावल के कुल 7 कलश को वाहन के माध्यम से देहरादून के लिए रवाना किया। जिलाधिकारी उदयराज सिंह और भाजपा जिलाध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कार्य है जिसके जरिए वीरों का वंदन किया जा रहा है। तो हमारे जिले में बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। हर क्षेत्र में, हर गांव पंचायत और ब्लॉक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर, नगर पालिकाओं में, नगर निगम में बड़े उत्साह से लोगों ने भाग लिया है। तो ये एक तरह से देश के गौरव की बात है। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत टिहरी जनपद के सभी 9 विकास खंडों और 11 नगर पालिका व नगर पंचायतों से अमृत कलश यात्रा आज देहरादून के लिए रवाना हुई। इस कलश यात्रा में शहीदों के गांव की मिट्टी को ब्लॉक स्तर और निकाय स्तरों पर एकत्रित कर देहरादून के लिए रवाना किया गया। नई टिहरी के नगर पालिका परिषद में नगर पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली ने हरी झंडी दिखाकर कलश यात्रा को रवाना किया। उन्होंने बताया कि जिले के सभी शहीदों के आंगन की मिट्टी को आज देहरादून के लिए भेजा गया है। मेरा देश कार्यक्रम में हर घर से, जो शहीदों के घर से माटी लाई हुई थी, वो आज टिहरी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारे टिहरी में नगर पालिका है यहाँ से रवाना होकर गढ़ी कैंप में गई है और वहाँ पे वो रहेंगी और वहाँ से दिल्ली जाएंगी। और आज इसका लगभग समापन भी हो गया है और बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा है। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी और टिहरी के मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी। जैसा हमें डायरेक्शंस मिला था
उसके अनुसार हम लोगों ने सभी ग्रामों से, सभी जगहों से हमने जितने भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्र में जितने भी वार्ड्स हैं, उनसे सभी से हमने मिट्टी का जो है कलेक्ट की और उसके बाद हम लोगों ने उसको ब्लॉक स्तर पे एक वृहद आयोजन सभी माननीय जनप्रतिनिधियों गण को आमंत्रित करते हुए किया। ये कार्यक्रम जो है 13 तारीख को हमने संपन्न किया था। उसके बाद विकास खंड स्तर से और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के स्तर से आज जो है वो सारे कलश को इकट्ठा करके देहरादून जनपद को भेजा जा रहा है। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद भारत सरकार के सहयोग से उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के समाज विज्ञान विद्या शाखा द्वारा हल्द्वानी में 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। नर्चरिंग हैप्पीनेस, एनहांसिंग वेलनेस एंड कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस, अ जर्नी टुवर्ड साइकोलॉजिकल वेलबींग विषय पर मुख्य और तकनीकी 2 सत्रों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में ICSSR के पूर्व निदेशक प्रोफेसर GS सोन ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर GS सोन ने कहा कि आज के समय में हमें अपनी खुशी के साथ साथ सामाजिक खुशी का ध्यान रखना चाहिए ताकि एक खुशहाल समाज का विकास हो सके। देखिए, जो एक पॉजिटिव साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने बताया, पॉजिटिव साइकोलॉजी को महसूस हम लोग सदियों से करते आ रहे हैं। हमारे वेद पुराण में ये सब कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसको एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, हालांकि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट दिया है पॉजिटिव साइकोलॉजी, लेकिन जो उसके कंटेंट हैं वो हमारे ओरिजिनल फिलोसॉफिकल सिस्टम में या हमारे पुराण में, वेदों में ये सब हैं। ज़रूरत ये है कि आज के समय पर उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाकर और नए कॉन्सेप्ट जो हैं, ऑफकोर्स वेस्टर्न सिस्टम को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इन सब को लेते हुए, अपने कल्चरल हेरिटेज को लेते हुए एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार करें जिससे कि हमारी प्रसन्नता या लोगों में प्रसन्नता को लाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। संगोष्ठी के आयोजक और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डॉक्टर गिरजा पांडे ने बताया कि आज दुनिया में बड़ी संख्या में लोग तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं, जिन्हें खुशी देना जरूरी प्राथमिकता है। जीवन में जो खुशी है, जीवन में जो आनंद है, वो कैसे प्राप्त हो, तो उस पर विचार आज दुनिया में हैप्पीनेस को लेकर के तमाम तरह के लोग बात कर रहे हैं, रिसर्च हो रही है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का भी उद्देश्य ये है कि कैसे हम समाज में इस तरह के नए अनुसंधानों को, इन विषयों को लेकर के आए। और मैं जैसा कि कह रहा हूं कि भारतीय वाङ्मय तो इससे भरा पड़ा है। राजकीय इंटर कॉलेज पौड़ी में बाल विज्ञान महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में विज्ञान प्रदर्शनी और विज्ञान नाटिका का आयोजन किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में बाल वैज्ञानिकों का हुनर देखने को मिला। बाल वैज्ञानिक समय की आवश्यकता और विषय की समझ के साथ अपने मॉडल लेकर महोत्सव में पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पार्षद यशोदा नेगी ने कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों की समझ को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन प्रतियोगिता है और इसमें प्रत्येक बच्चे ने, जो हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिक हैं, इन्होंने अपने मॉडल तैयार किए हैं। किसी ने इसमें जैविक खेती का दिखा रखा है, किसी ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक का दिखा रखा है, किसी ने सड़क सुरक्षा जो अभियान में जो हमें नियम बरतने चाहिए वो दिखा रखा है। तो कितनी अच्छी बात है, ये बच्चे हमारे आज इतने छोटे छोटे हाई स्कूल में पढ़ने वाले, इससे छोटे बच्चे सीनियर जूनियर सभी हैं, तो इतना अच्छा ये प्रोजेक्ट इसमें बना रहे हैं, तो आगे चलकर यही हमारे बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। प्रदर्शनी में प्रतिभाग कर रही छात्रा तूबा खान ने पहाड़ी सड़कों के तीव्र मोड़ों पर वाहन दुर्घटना से बचाव और सड़क पर चलने वाले पशुओं की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जो दुर्घटनाओं से बचाव करने में कारगर साबित हो सकता है। जैसे कि आजकल पहाड़ों में बहुत ज़्यादा टर्नओवर पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उसी की वजह से है वो कि अगर इधर से कोई ऑब्स्टिकल, कोई गाड़ी जा रही है, कोई जो एनिमल्स जा रहे हैं, अगर सामने मोड़ पे जो है हमने ऐसे बनाया है, नॉन फ्लैशिंग डिवाइस बनाया है कि मोड़ पे जो है सामने आने वाली गाड़ी को या किसी को भी पता चल जाए कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मोड़ पर हॉर्न नहीं देते हैं और कुछ होते हैं कि इमरजेंसी में जाते हैं, जल्दी में जाते हैं, वो हॉर्न नहीं दे पाते। तो इसी वजह से हमने ये करा है।
पानी की बचत और उपयोगिता को लेकर अपना विज्ञान मॉडल तैयार करने वाले बाल वैज्ञानिक अक्षर डोभाल का कहना है कि उनके विज्ञान मॉडल का आधार पर्वतीय अंचल में पानी की बचत और उपयोगिता को बढ़ावा देना है। बेस ये है कि हम मतलब पानी हम जब डालते हैं खेतों में तो पानी अधिकतर हम वेस्ट कर देते हैं। हाँ, तो हमने ये डिसाइड किया है कि जो बारिश का पानी है तो वो मतलब छतों से नीचे जाएगा और उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर टैंक में वो जमा हो जाएगा, जिसके बाद हम एक डीसी वाटर पंप के मदद से हम उस पानी को ऊपर खींच सकते हैं, जिसको हम कुएं में डाल सकते हैं और उस कुएं से हम एक पाइपलाइन जोड़ सकते हैं जिस पे हम वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम कर सकते हैं। सर, उस वाटर ड्रॉपिंग सिस्टम से ये हो सकता है कि हम कम मात्रा में पानी के अधिक से अधिक सिंचाई कर सकते हैं। सर, इससे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी सिंचाई हो सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने भारतीय मोबाइल कांग्रेस की 7वीं बैठक का किया उद्घाटन। कहा, 6G तकनीक में नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है भारत। उपराष्ट्रपति FRI में 2 दिवसीय कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर जाहिर की चिंता। मेरे माटी मेरा देश अभियान के तहत उधम सिंह नगर और टिहरी में शहीदों के आंगन से एकत्रित की गई पवित्र मिट्टी को देहरादून के लिए किया गया रवाना। कलश यात्रा के जरिए वीरों का किया वंदन। और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का किया आयोजन। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति किया जागरूक। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।